गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसी ब्लाउज आ जाए जिसके आगे और पीछे दोनों साइड का गला डीप हो तो आप उसकी कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ब्लाउज और डीप नेक ब्लाउज में अंतर होता है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या आपको चेंजेस करना पड़ेगा तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी। तो चलिए हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, कटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखेंगे तो आपको प्रॉपर इसमें जो मेथड हम बताएंगे वो आपको समझ में आ जाएगा और इस मेथड से आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम इस ब्लाउज की कटिंग बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बॉडी मेजरमेंट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज कटिंग करने का फार्मूला एक ही होता है, सिर्फ साइज़ अलग अलग होती हैं। तो अगर आपको मेथड पता रहेगा तो आप ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी का ब्लाउज है और ये अस्तर है। तो देखिए पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कपड़ा है कितना। 38 साइज का ब्लाउज बनाना है, छोटा बाजू का बनाना है। तो छोटा बाजू बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा पर्याप्त होता है। ये 70 सेंटीमीटर से भी कम है, क्योंकि देखिए ये पूरा उरेम में है, फिर भी इतना में आराम से हो जाएगा। चलिए इसको साइड में रखेंगे। और जब भी हम अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं। ये इसका अस्तर है, इस पर प्रेस लगा लिए हैं। कभी भी अस्तर पे प्रेस लगा लेते हैं, मेन कपड़े भी प्रेस लगा लेते हैं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो धुलने के बाद सिकुड़ते हैं। अगर हम इसमें प्रेस लगा लेंगे तो धुलने के बाद सिकुड़ेंगे नहीं। अस्तर वाला कपड़ा भी 80 सेंटीमीटर है। ब्लाउज को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। देखिए खुला वाला भाग बाहर की तरफ रखते हैं और बंद वाला भाग अपनी तरफ रखते हैं। ये हम कभी भी ब्लाउज बनाते हैं तो दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से लंबाई नापते हैं, तो जितना लंबा ब्लाउज बनाना रहता है उसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं। 13 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, 14 इंच पे मार्क लगा लेंगे। ½ इंच ऊपर प्लस करते हैं शोल्डर में और ½ इंच नीचे प्लस होता है कमर के लिए। बीच में देखिए 13 इंच बच जाएगा। ये ½ इंच ऊपर प्लस हुआ है और ½ इंच नीचे प्लस हुआ है। सेम मार्क यहाँ भी उठा लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। बैक का गला 10 इंच ओपन रहेगा, तो हम शोल्डर 5.5 लेंगे। ये सभी साइज के लिए कंपलसरी है। नीचे भी 5.5 पे मार्क लगा लेंगे। आर्म होल भी डाउन 5.5 पे करेंगे। अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे। शोल्डर के लिए 3 पे मार्क लगाएंगे। नेक डाउन 10 है तो 10.5 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि ऊपर ½ इंच शोल्डर के लिए प्लस किए हैं। नेक ब्रॉड 7 इंच है तो 3.5 पे मार्क लगाएंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। आपको नेक ब्रॉड जितना रखना है उसका हाफ लेते हैं। तो देखिए मैं 7 इंच रखना है तो हम 3.5 इंच लिए हैं। इसके बाद से अपर चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं और उसमें 2 सूत माइनस कर लेते हैं। अपर चेस्ट 35 है, 35 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8.25 आएगा और 8.25 में जब 2 सूत माइनस करेंगे तो ये 8.5 आएगा। 1.5 इंच इसमें लेते हैं सिलाई मार्जिन। ये सभी साइज के लिए कंपलसरी है। मार्जिन आप इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 इंच लेते हैं, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। कम में आप 1 इंच भी ले सकते हैं, कपड़ा अगर कम रहेगा तो। नीचे देखिए कमर का चौथा भाग लेते हैं। जितना कमर रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो कमर 30 है, 7.5 आएगा। यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगाएंगे। 1 इंच प्लस कर लेंगे डाट के लिए, जो कमर पे डाट लगता है उसके लिए, और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन ले लेंगे। सॉरी 1 इंच पे मार्किंग लगाए हैं, 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और देखिए यहाँ से सेंटर निकालेंगे इस तरह से डाट के लिए, और जहाँ पे इसका सेंटर आएगा वहाँ पे मार्क लगाएंगे। डाट की लेंथ हम 3 इंच तक रखते हैं डीप नेक में। यहाँ से ½ इंच जाएगा और यहाँ से ½ इंच जाएगा। जब भी यहाँ पे 1 इंच का डाट लगेगा ये साइड लटक के नीचे आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच ऊपर कर लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस पे सिलाई लगेगा और इस पे कटिंग होगा। इसके बाद आर्म होल में गुलाई देंगे इस तरह से, और यहाँ गले पे भी गुलाई देंगे। गुलाई 1 इंच से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ भी 1 इंच है। इसके बाद आर्म होल नाप कर देख लेंगे कि हमें आर्म होल मिला कितना है, क्योंकि किसी किसी का बाजू मोटा होता है और किसी का पतला होता है और किसी का मीडियम में होता है। जिसका बाजू मीडियम में रहेगा
उसमें ये फार्मूला फिक्स रहेगा। लेकिन जिसका बाजू मोटा रहेगा ये आर्म होल नीचे भी जा सकता है, और जिसका पतला रहेगा तो ये आर्म होल ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए इसको हम राउंड नाप कर देख लेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज का आर्म होल 17 इंच है और 17 का जब हाफ करते हैं तो 8.5 होता है। तो देखिए हाफ इंच नीचे इसको डाउन करके गुलाई लगाए हैं। अगर ये 15 होता तो इस पर फिक्स आ जाता। और देखिए इस तरह से राउंड नाप लेते हैं, 8.5 आना चाहिए। तो देखिए 8.5 आ गया, ये आर्म होल परफेक्ट उतरा है। अगर आपका 15 रहेगा या 16 रहेगा तो आपको इसका राउंड यहाँ पे लगाना है इस तरह से। और देखिए शोल्डर यहाँ से 2 सूट डाउन कर लेंगे, ऐसे डीप नेक में शोल्डर 2 सूट डाउन करते हैं। कभी भी गले की तरफ शोल्डर नहीं डाउन करते हैं, नहीं तो आर्म होल में व्रिंकल आ जाएगा। इस तरह से बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे मार्जिन हाफ इंच छोड़ के कटिंग करेंगे, वाली लाइन पे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलाई लाइन है। यहाँ पे कुटका लगा लेंगे जहाँ पे सिलाई आएगा। देखिए गले के भी कटिंग साथ में कर लेंगे। देखिए गले का भी कटिंग हो गया। अब इसको साइड में रखेंगे और यहाँ से फ्रंट की कटिंग इस साइड करेंगे। देखिए इतना मार्किंग कर लिए हैं, कैमरा बंद हो गया था। बाकी मार्किंग हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे किए हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं पहले, और इस साइड हाफ इंच दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए हैं। ये आई हुक के लिए मार्जिन हो जाता है। ये गला डाउन कितना है, 7 इंच पे है। तो जब भी आगे गला 7 इंच रहता है तो हम शोल्डर 1.25 इंच लेते हैं। तो देखिए 1.25 इंच लिए हैं और इसमें हाफ इंच और माइनस करके यहाँ पे मार्क लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 5.25 पे मार्क लगाए हैं। और देखिए आर्म होल डाउन हम किए हैं 6.5 इंच पे, और इसका गुलाई राउंड 1.5 इंच पे लगाए हैं, और नेक का गुलाई राउंड 1 इंच पे लगाए हैं। इसके बाद से डार्ट पॉइंट की मार्किंग किए हैं। तो डार्ट पॉइंट की मार्किंग 10.5 पे होगा। तो देखिए यहाँ पे 10.5 आ रहा है। और बेल्ट लेंथ के लिए 13.5 पे मार्क लगाए हैं और इसे स्ट्रेट कर लिए हैं। इसके बाद से बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए बस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। बस्ट 38 है, 38 का जब चौथा भाग करेंगे तो 9.5 आएगा। तो यहाँ पे 9.5 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच आगे भी हम सिलाई मार्जिन लेते हैं। और देखिए बस्ट 38 रहता है तो सेंटर पॉइंट हम 3.25 इंच लेते हैं। तो यहाँ पे 3.25 पे मार्क लगाएंगे, 3.25 पे यहाँ पे भी मार्क लगाएंगे। और देखिए जो ये लाइन है यहाँ से हम नाप रहे हैं। देखिए 3.25 यहाँ पे आएगा। इसके बाद एक डाट यहाँ पे आएगा, एक डाट यहाँ पे आएगा और एक डाट यहाँ पे आएगा। इसको इधर मिला लेंगे, इसको इधर मिला लेंगे और इसको इधर मिला लेंगे। ये डाट 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, दोनों मिला के 2 इंच हो जाएगा। ये डाट हाफ इंच का लगाएंगे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। और यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर राउंड देते हैं इस तरह से, और हाफ इंच इधर ऊपर कर लेंगे ऐसे। ये बेल्ट का राउंड हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद से बेल्ट की चौड़ाई आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। देखिए इस बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ेंगे आधा इंच। आप 2 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए हम 1.25 इंच ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका मार्जिन बेल्ट का। इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच छोड़ेंगे। कमर 7.5 है चौथा भाग, यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगाएंगे। ये 1.5 इंच हो जाएगा आपका मार्जिन। ये आपका बेल्ट हो गया। इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट रेडी हो गया। और देखिए जहाँ पे सिलाई मार्जिन है वहाँ पे कुटका लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसलिए कटिंग किए हैं इस तरह से क्योंकि जब यहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ेंगे आई के लिए, यहाँ पे देखिए ये 8.5 और इसके बाद ये 1.25 इंच बच रहा है। तो ये डाट हमारा 1.25 इंच का आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 1.25 इंच बाहर गए हैं और उसके बाद यहाँ से राउंड लिए हैं ताकि जब हम इस डाट को लगाएंगे तो ये डाट हमारा पूरा इक्वल आएगा। इसमें कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा। देखिए इस तरह से, देखिए बराबर आ गया। अब इसके बाद आर्म होल आपको नाप के दिखा दे रहे हैं कि फ्रंट का आर्म होल कितना आया है। तो देखिए ये भी 8.5 आया है। कभी भी आर्म होल कटिंग करने के बाद या फिर मार्किंग करने से बाद राउंड नाप कर देख लेते हैं कि मेरा आर्म होल प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप राउंड नाप लेंगे तो आपका आर्म होल कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग यहाँ से करेंगे। पहले एक बाजू निकालेंगे, नहीं तो दोनों साथ में निकालेंगे तो जॉइंट आ जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे मार्जिन और यहाँ से 7.25 पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 7.25 पे मार्क लगाएंगे। हाफ इंच देखिए लेंगे मार्जिन
बाजू की लंबाई 4 इंच रखना है। 4.5 पे मार्क लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन में चला जाता है। ये नीचे का मार्जिन हो गया और ये ऊपर का मार्जिन हो गया। बाइसेप के लिए 8 पे मार्क लगाएंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये 1.5 इंच हो जाएगा मार्जिन। इसके बाद से बाजू में गुलाई देंगे, देखिए इस तरह से। इसको इस तरह से राउंड पकड़ेंगे और जहाँ पे 8.5 आएगा वहीं पे उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8.5 आ रहा है जहाँ पे हम मार्किंग किए हैं। तो यहीं से आर्म होल का इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू को भी बराबर शेप लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से निकालेंगे तो बाजू में जॉइंट नहीं आएगा, नहीं तो फोल्ड करके निकालते तो बाजू में जॉइंट आ जाता। देखिए अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। फोल्ड वाला भाग अपने तरफ करेंगे, खुला वाला भाग बाहर की तरफ करेंगे, ऐसे इस तरह से, क्योंकि हमें बैक पार्ट जॉइंट में निकालना है। देखिए बैक पार्ट को यहाँ से निकालेंगे और फ्रंट पार्ट को यहाँ से निकालेंगे। बाजू के यहाँ बॉर्डर से निकाल लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके दोनों की कटिंग कर लेंगे। देखिए दोनों निकल गया। अब बाजू की कटिंग करेंगे। पहले बाजू को देख लेंगे कि ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है यही नीचे का है। इसमें हमें डबल करेंगे तो कितना जॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा जॉइंट लगाना पड़ेगा तो हम इसको अलग अलग निकालेंगे और बॉर्डर ऊपर से जॉइंट कर लेंगे। अगर कम जॉइंट लगाना पड़ेगा, सिर्फ मार्जिन में चला जाएगा, तो हम यहीं से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से अगर बाजू निकालेंगे तो हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। लेकिन ये बहुत मामूली जॉइंट लग रहा है, थोड़ा सा ये मार्जिन में चला जाएगा। देखिए मार्जिन यहीं पे आएगा तो हम इसमें जॉइंट लगा सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग यहाँ से कर लेंगे। अगर आपको जॉइंट नहीं लगाना है तो आप इसकी कटिंग कहीं और से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कपड़ा है, इस बाजू को आप यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। एक बाजू को इधर से निकाल लेंगे और एक बाजू को इधर से निकाल लेंगे, तो भी देखिए प्रॉपर निकल जाएगा दोनों बाजू बिना जॉइंट का ही। और बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से एक बेल्ट निकल जाएगा और यहाँ से एक बेल्ट निकल जाएगा। देखिए दोनों बेल्ट भी निकल गया। इस तरह से पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, इस मेथड को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप साथ में फॉलो करते चलेंगे तो आपकी कटिंग प्रॉपर हो जाएगी, आप भूलेंगे भी नहीं। कोई भी डाउट रह जाएगा तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।